मैं जा रहा हूँ शिव पुराण की कथा सुनने के लिए और बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। वहाँ का पूरा आपको नज़ारा मैं दिखाऊंगा। और मैं पहुँच चुका हूँ अभी रायपुर और चलिए फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सेठ बाहर और आप देख सकते हैं पीछे कितना जो है भीड़ है और इधर आगे आप ही देख सकते हैं। सो चलिए इधर और आगे बढ़ते हैं और जहाँ पर कथा है हो रहा है शिव पुराण वहाँ पर चलते हैं। कितना भीड़ है और भगवान की कथा जो है आपको सुनाएंगे। हमारे साथ साथ बने रहिए। ये जो है रायपुर स्टेशन से आपको 11-12 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ऑटो में अगर आप सवारी के साथ आते हैं तो आपको 50 रुपये लगेगा एक दिन का। और जैसे कि अगर आप स्टेशन से अगर आप बुक करा के आते हैं तो आपको 200 रुपये लगेगा। तो ये है, आप इसका ध्यान रखेंगे। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। अगर संख्या में बोलूँ तो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है पहुँचे हैं शिव पुराण की कथा सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। उधर तो और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। रायपुर छत्तीसगढ़ की पावन धरा से सुंदर अलौकिक जगह कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ और ऋषि की कथा के साथ में श्री कमल की देवागर श्री मणि शर्मा की देवागर कथा के भोग में जजमान का पग मान ग्रहण कर परियान बना के रखना है। हमें एक लोटा जल दीपन परियान जमाना है। इस बात का नियम जीवन को धारण करना है। देखिए उस जल ने करा है तो मेरी सेना भी शाला वहाँ पर बनी हुई है जिसपे प्रतिदिन भोजन भंडारा नियमित रूप से सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जिसमें नियमित बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर। काफ़ी भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप आते हैं तो थोड़ा संभल कर भाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और आकर आप इधर बोरी वगैरह लगा बिछा कर बैठ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी धूप है गाइस। यहाँ से जब घर जाते होगे तो रोड पे कितना सामान मिल रहा है बोलो। कहीं शंखु मिल रहा है, कहीं रुद्राक्ष मिल रहा है, कहीं जरूरत है वो तुम बाजार से लेते हो और अपने घर लेकर जाओ। उसी गुस्सा देखो। गाइस यहाँ पर आप आते हैं और आप भोजन करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर भोजन का भी व्यवस्था किया गया है। आप यहाँ पर भोजन भी कर सकते हैं। आगे में वहाँ पर भोजन मिल रहा है, वहाँ पर जाऊँगा।
और मैं भी यहाँ पर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करूँगा। तो आप भी जैसे प्रसाद के रूप में अगर भोजन ग्रहण करना चाहते हैं यहाँ पर, तो चलिए वहाँ पर जगह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप आ करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हमारे अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो, तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को बदलने का प्रयास। इस गली से सीधे जाकर आप नाश्ता यानी भोजन कर सकते हैं। और ये है आगे का ये नज़ारा यहाँ पर का। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।